यहां रघु शब्द जो बार बार रामचरितमानस में है, ध्यान रखिएगा शब्द को, उसमें रघु मानी जीव है। वो केवल रघु के राजा नहीं थे, रघुराया नहीं थे, प्राणी मात्र के, इसलिए परंपरा थी जय जीव कहकर के दशरथ जी को प्रणाम किया जाता था। इसलिए आगे समस्त प्राणियों के हित रक्षक रघुनंदन श्री राम जी आगे चले बहुत। और आगे का यह सार्थक प्रयोग है कि हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भगवान से मिल जाएं। प्रत्येक प्राणी जीवन में प्रयत्न करता है कि भगवान से मिल जाएं, और भगवान भी इसी आशय में मंदिर में बराबर बैठे हुए हैं, धनुष बाण लेकर के, दरबार सजा करके, आ जाओ हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे मन में जितनी अभिलाषा भगवान से प्राप्त करने की है, उससे सदाधिक गुना भगवान के दिल में है कि मेरे भटके हुए बिछड़े हुए प्राणी पुनः मुझे आकर के मिल जाएं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। प्रयत्न प्राणी भी करता है कि मैं भगवान से मिल जाऊं, प्रयत्न परमात्मा भी करता है कि मैं जीवों से मिल जाऊं, लेकिन आगे इस प्रक्रिया में कौन है? का भगवान जी हैं। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तारा है सचिव सहित। ध्यान रखना, कोई भी जीवात्मा, सुग्रीव जीवात्मा, भगवान श्री राम जी है परमात्मा, और जीवात्मा चाहता है कि मैं परमात्मा से मिल जाऊं, परमात्मा चाहता है कि मैं जीवात्मा से मिल जाऊं, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक बीच में एक हनुमान रूपी महात्मा ना आ जाए, तब तक परमात्मा और जीवात्मा का मिलन संभव नहीं है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने अति सभीत कहे सुन हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान। हनुमान जी के नत मस्तक होकर के कहा, इन्हें देख करके मुझे डर लग रहा है, इसलिए धर बटु रूप देखते जाइए। एक बटु और ब्राह्मण में फर्क होता है। बटु वो विद्यार्थी होते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बटु। और ब्राह्मण वो होता है जो परिपक्व हो चुका है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा है कि धर बटु बालक के रूप में जाना, ब्राह्मण बटु के रूप में। क्यों? कि अगर मान लो वो भगवान ने हुए तो दया तो आ जाएगी बटु के रूप में देख करके, इसलिए धर बटु रूप देखते जाइए। लेकिन हनुमान जी महाराज बटु रूप में नहीं गए, विप्र रूप धर कपि कहां गए? वो विप्र बन करके गए। असल में हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी ने भी एक नजर उनसे पहले हनुमान जी डाल चुके हैं, और इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूछा कि क्या करोगे तुम? कहा कि धरवट रूप देखते जाई, कैसे जान जी सैन बुझाई, पठाए बाली होए मन मेला। कदाचित ये उधर से आ रहे हैं जो कवंद का जंगल है, और कवंद के जंगल में इंद्र का उससे वरदान प्राप्त है कि एक एक योजन के अंतर्गत में जो भी प्राणी आएगा तो उसको भक्षण कर जाएगा, पच जाएगा तेरे अंदर में जाकर के। अगर देवता भी आ गया तो, और ये उसी जंगल से आ रहे हैं, तो ये साधारण पुरुष तो नहीं है। लगता है कबंध अब धरती पर रहा नहीं, उद्धार करके आ गए, इसलिए ये सामान्य पुरुष तो नहीं। अगर पठाए वाली, अगर कदाचित वाली की कुप्रेत भावना से ये आए हुए हो तो वहीं से तुम इशारा कर देना। बोले फिर क्या करोगे? बोले ये पूर्व दिशा से आ रहे हैं, मैं पश्चिम दिशा को भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि संसार में जीवात्मा संपूर्ण जीवन में यही त्रुटि करता रहा है कि जिस दिशा में उसे भागना चाहिए वो उस दिशा में जाता ही नहीं है, हरदम विपरीत दिशा में, भगवान की तरफ तो भागते नहीं। अगर भागना सीखना हो तो हनुमान जी